Hello students, today we will discuss chapter second microbial world। देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गन्स हैं, प्लांट हैं, एनिमल्स हैं या फिर और छोटे छोटे जो जीव होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो सेल से बनी होती है। सेल सेल जिसको कोशिका बोलते हैं, ठीक है। सेल क्या है? लिविंग ऑर्गन्स की लाइफ की सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है। उसी से मिलकर क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गन्स हैं उनकी बॉडी बनी हुई होती है। तो सेल्स के बेस पे जो लिविंग ऑर्गन्स होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर वो होते हैं, वो ऑर्गन्स होते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होती है। उनकी लाइफ की जितनी प्रोसेस हैं वो सारी कंप्लीट होती हैं एक सेल से, उन्हें बोल जाता है यूनिसेलुलर। और जो दूसरे वाले होते हैं मल्टीसेलुलर, उनकी बॉडी में क्या है, बहुत सारी सेल्स होती हैं। उनकी बॉडी क्या है, बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई होती है, उसको बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, जैसे कि प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, ठीक है। ये मैक्रोस्कोपिक होते हैं, मीन्स इनका साइज़ जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, और जो यूनिसेलुलर होते हैं उनका साइज़ छोटा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कि ये क्या होते हैं। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे जीव होते हैं जो हमारे आसपास होते तो हैं बट हमको दिखाई नहीं देते, ठीक है। उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम बोलते हैं। ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज़ वेरी माइन्यूट टू बी सीन बाय द नेक आइज़। ऐसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको हम देख नहीं सकते, स्पेशली ए सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। और क्या होते हैं ये? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो सिंगल सेल होती है। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इन्हीं को क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स बोलते हैं या फिर माइक्रोब्स बोलते हैं हम, ठीक है। दे कैन बी सीन बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप। और इनको देखने के लिए क्या करते हैं हम? माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, मैग्नीफाई करके दिखाता है, ठीक है। उसकी हेल्प से ही हम इनको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, मीन्स इनकी जो विशेषताएं होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो क्या क्या हैं। सबसे पहले, दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट कंडीशंस सच एज एक्सट्रीम हॉट, हीट और कोल्ड विच मे बी सीम इनएप्रोप्रिएट फॉर ह्यूमन बीइंग्स। ये ऐसी कंडीशंस में रह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी हो सकती हैं, जो जहाँ पे क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। ये ऐसी कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरी क्या है? दे मे अकर एज ए सिंगल सेल और फाउंड टुगेदर इन क्लस्टर्स कॉल्ड कॉलोनीज। ये या तो सिंगल पाए जाते हैं या फिर एक क्लस्टर्स मीन्स झुंड के रूप में पाए जाते हैं, इकट्ठा, ठीक है, जिसको कॉलोनी बोलते हैं। थर्ड वन, दे कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल टू अस। ये हमारे लिए क्या है? बेनिफिशियल, हार्मफुल दोनों होते हैं, मीन्स ये हमारे लिए नुकसानदायक भी होते हैं और इनका हमारी लाइफ में लाभ भी होता है, हमारे फ़ायदे के भी होते हैं। नेक्स्ट, वेयर आर माइक्रोब्स फाउंड। अब ये पाए कहाँ जाते हैं? देखो, ये क्या है, हर जगह पाए जाते हैं, कितनी भी कोई भी कितनी गर्म जगह हो या फिर ठंडी जगह जो होती हैं, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ऐसी हर जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पे क्या है, जो कंडीशंस ह्यूमंस के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, मीन्स जहाँ पे वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे अपने आप को ये आसानी से वहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कैन बी फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ इन बॉइलिंग हॉट स्प्रिंग्स। ये क्या है? अर्थ के अंदर हो सकते हैं। बॉइलिंग हॉट स्प्रिंग्स मीन्स जो गर्म पानी के झरने होते हैं वहाँ पे भी हो सकते हैं। फ्रोजन ग्लेशियर, और जो बर्फ़ हैं ग्लेशियर्स में जमी हुई, वहाँ पे भी ये हो सकते हैं। इन ड्राई डेजर्ट और इन डीप सी, रेगिस्तान में जहाँ पे शुष्क नमी नहीं होती वहाँ पे भी हो सकते हैं, और समुद्र के पानी में भी ये हो सकते हैं। दे कैन आल्सो बी फाउंड इन आवर होम्स और स्कूल। ये हमारे घरों में या फिर स्कूल में भी हो सकते हैं, पाते हैं, ठीक है। देखो, ये आपके आसपास हो सकते हैं, आपकी टेबल पे, आपके फ़ोन की स्क्रीन पे, या फिर आप जो खाना खा रहे हैं उसके ऊपर भी माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हो सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही छोटे होते हैं और इनको हम देख नहीं सकते।
नेक्स्ट अब बात करते हैं माइक्रोऑर्गेनिम्स के क्लासिफिकेशन की कि इनका क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है, किस किस कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। माइक्रोऑर्गेनिम्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 5 मेन टाइप्स। जो माइक्रोब्स होते हैं उनके मुख्य 5 प्रकार हैं, 5 तरह के होते हैं। दीज आर बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वायरस। ये हैं बैक्टीरिया है, एल्गी है, फंजाई, प्रोटोजोआ और वायरस। ये 5 तरह के माइक्रोऑर्गेनिम्स होते हैं। अब इनको वन बाय वन हम रीड करते हैं कि होते क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल माइक्रोऑर्गेनिम्स। जैसे कि जानते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं, तो बैक्टीरिया भी क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिम्स हैं। दे आर पुट अंडर प्लांट किंगडम बिकॉज दे हैव रिजिड डेफिनिट सेल वॉल लाइक प्लांट। इनको क्या है, प्लांट्स की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, माइक्रो प्लांट्स हम बोल सकते हैं क्योंकि इनकी जो सेल होती है जिससे ये बने होते हैं वो सिमिलर होती है प्लांट सेल की तरह। उसमें सेल वॉल होती है जैसा कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी सेल में होती है। ठीक है, बैक्टीरिया कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप विच enlarge देयर इमेज फ्रॉम 100 to 1000 टाइम्स। जो बैक्टीरिया है उनको हम क्या है सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप क्या करता है, इनकी जो इमेज का साइज़ होता है उसको 100 to 1000 मतलब 100 से 1000 गुना बड़ा करके दिखाता है, तब ये दिखाई देते हैं। उसके बाद बात करते हैं फंजाई। फंजाई आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। ये क्या है, नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, मींस इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। और इनमें क्लोरोफिल नहीं होता तो क्या है, इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी नहीं होती। आते प्लांट की कैटेगरी में ही है, बट इनमें क्लोरोफिल की कमी होती है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में नहीं हो पाती। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, इसलिए ये क्या है, अपना खाना खुद नहीं बना पाते। दे हैव टू डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन अदर। ये क्या करते हैं, अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। मोस्ट फंजाई टेक देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। ज़्यादातर जो फंजाई होते हैं वो मृत जीवों से अपना फूड लेते हैं। सम लिव अदर ऑर्गेनिम्स सच एज पैरासाइट्स। और कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेन्स के ऊपर ग्रो करते हैं, दूसरे जो जीव होते हैं उनके ऊपर ग्रो करते हैं, जैसे कि पैरासाइट्स जो होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एल्गी। एल्गी आर ग्रीन सब्सटेंस फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड, लेक, रिवर, मॉइस्ट सॉइल एंड स्टोन्स। जो एल्गी है ये क्या है, ग्रीन सब्सटेंस है, मींस ग्रीन है तो क्या है, इसके अंदर जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल वो होता है। ठीक है, और वो होता है जिस प्लांट में, उसमें क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकती है। तो ये क्या है, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और पाए कहाँ जाते हैं, पॉन्ड्स में, लेक, रिवर या फिर जो नमी वाली जगह होती है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। दे टेंड टू ग्रो ऑन वेट सरफेस। ये क्या है, जो नमी वाली जगह होती है, जो गीले सरफेस होते हैं वहाँ पे ग्रो करते हैं। देयर फॉर दे कैन सिंथेसाइज देयर ऑन फूड आर फाउंड इन वाटर और इन वेरी मोस्ट प्लेसेस। तो जैसा कि बताया कि ये क्या करते हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, अपना फूड ये खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, और नमी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर एनिमल्स। ये क्या हैं, एक कोशिकीय जीव हैं, मतलब एनिमल्स हैं। पहले क्या थे, वो प्लांट की कैटेगरी में वाले थे। प्रोटोजोआ क्या है, एनिमल्स की, माइक्रो एनिमल्स जिसको हम बोल सकते हैं। सम आर फ्री लिविंग, अदर आर पैरासाइट्स। सर्वल पैरासाइटिक प्रोटोजोआ कॉजेस डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये क्या होते हैं, कुछ तो क्या है लिविंग करने के लिए फ्री होते हैं, और कुछ क्या होते हैं पैरासाइट होते हैं, मीन्स क्या है, वो दूसरे ऑर्गन से अपना जो फूड है उसका प्रबंध करते हैं, उनसे फूड लेते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये ह्यूमंस में और जो एनिमल्स घरेलू जानवर होते हैं और प्लांट्स में, उनमें क्या है, डिसीज मीन्स बीमारी फैलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम ए प्रोटोजोआ कॉजेस मलेरिया। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, जो कि एक प्रोटोजोआ है, जिससे क्या है, जो कि मलेरिया का कारण बनता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वायरस। वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज एंड स्टोर लाइक सम नॉन लिविंग थिंग्स। देखो जो वायरस होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल साइज उनका होता है। ठीक है, उनको तो माइक्रोस्कोप से देख भी नहीं सकते हम। ठीक है, उनके लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, बहुत मॉडिफाई करके चीज़ों को दिखाता है।
ठीक है। तो ये क्या है, क्रिस्टल की फॉर्म में हम इनको रख सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। मीन्स जैसे हमारे घर में क्या होता है, शुगर होता है या फिर साल्ट, कॉमन साल्ट होता है, उसकी तरह जैसे हम उसको स्टोर कर सकते हैं, इनको भी स्टोर किया जा सकता है। सच एज कॉमन सॉरी ऑन द अदर हैंड दे म्यूचुअली लाइक लिविंग ऑर्गन्स व्हेन दे आर विद इन ए लिविंग बॉडी। तो ये क्या है, जब लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, जब किसी लिविंग ऑर्गन्स के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो ये लिविंग ऑर्गन्स की तरह वर्क करते हैं, इनमें ग्रोथ होता है और ये बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। इनको वायरस बोलते हैं। जो लिविंग ऑर्गन्स हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों तरह के हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं यूज़फुल माइक्रो ऑर्गन्स की, कि जो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गन्स हैं वो क्या होते हैं या फिर किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। हाँ, फर्स्ट मेकिंग फूड आइटम्स सच एज ब्रेड, केक्स, इडली, डोसा एंड ढोकला। ये जो फूड आइटम्स हैं ये माइक्रो ऑर्गन्स की हेल्प से बनाए जाते हैं। यीस्ट इज़ कॉमनली एम्प्लॉयड इन प्रिपेयरिंग फूड आइटम्स। जो यीस्ट होता है एक फंजाई होता है जो मेनली फूड आइटम्स बनाने के काम आता है। दूसरा मेकिंग एल्कोहल बीवरेज सच एज वाइन एंड बियर। एल्कोहल जो पेय पदार्थ होते हैं उनको बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गन्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट मेकिंग वैक्सीन्स, वैक्सीन्स बनाने के लिए, या दूसरा नेक्स्ट है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी को, मीन्स उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए, उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स की फॉर्म में, जो बाद में अमोनिया में कन्वर्ट होती है और फिर क्या है उसको उसका प्लांट्स द्वारा उसका यूज़ किया जाता है, प्लांट्स के उसका यूज़ करते हैं, जो क्या करती है उस सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्लीनिंग एनवायरनमेंट, जो माइक्रो ऑर्गन्स होते हैं वो एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। ये क्या करते हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं या फिर डिकेइंग प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर ग्रो करते हैं और उनको डिकम्पोज करते हैं, उनको नेचुरल सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं और वो दोबारा से सॉइल में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से क्या है जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन होता है। इस तरह से ये क्या है हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गन्स की। जो माइक्रो ऑर्गन्स हैं वो हमारे लिए हार्मफुल किस तरह से होते हैं। माइक्रो ऑर्गन्स कैन हार्मफुल टू सम ऑफ माइक्रो ऑर्गन्स कॉजेज डिसीज इन ह्यूमन प्लांट एज वेल एज इन एनिमल्स। कि जो माइक्रो ऑर्गन्स है वो हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो ह्यूमन्स में, प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में बीमारी का कारण बनते हैं। सच माइक्रो ऑर्गन्स विच कॉज डिसीज आर नॉन पैथोजेंस और जर्म्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गन्स जो क्या करते हैं बीमारी का कारण बनते हैं, उनको पैथोजेंस या फिर जर्म्स हम बोलते हैं। नेक्स्ट फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होती है। देखो क्या होता है, कभी कभार ख़राब खाना खाने की वजह से क्या है पेट में दर्द हो जाता है। ठीक, ख़राब का मतलब ये है कि बहुत टाइम का खाना बना हुआ है और वो उसको हम जब खाते हैं तो क्या होता है हमारा पेट ख़राब हो जाता है, उसी को बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। होता क्या है कि जो फूड होता है उस पर ऊपर क्या है माइक्रो ऑर्गन्स ग्रो करते हैं, ठीक है, उस पर माइक्रोब्स आ जाते हैं जो क्या करते हैं एक सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं जो क्या होता है टॉक्सिक होता है, नेचर से टॉक्सिक होता है, कुछ जहरीला जैसा होता है, जहरीला पदार्थ जिनको हम बोलते हैं। तो जब ये हमारी बॉडी में जाता है तो क्या है हमें बीमार बना देता है, ठीक है। फूड पॉइजन कैन बी कॉज एज ए रिजल्ट ऑफ कंजप्शन ऑफ फूड स्पोल्ड बाय द सम माइक्रो ऑर्गन्स। फूड पॉइजन तब होता है जब क्या है कि हम ऐसे फूड को कंज्यूम करते हैं, ऐसे फूड को खाते हैं जिसको ख़राब कर दिया है माइक्रो ऑर्गन्स ने, जिसमें माइक्रो ऑर्गन्स होते हैं। माइक्रोब्स दैट ग्रो ऑन और फूड समटाइम प्रोड्यूस सब्सटेंस दैट आर टॉक्सिक इन नेचर। जो माइक्रो ऑर्गन्स हैं वो हमारे फूड पे टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनस एंड
कैन कॉजेज सीरियस इलनेस टू लिविंग ऑर्गन्स। ये क्या करता है, ये पॉइजन, ये फूड को पॉइजनस करता है और हम क्या है, बीमारी का कारण बनता है लिविंग ऑर्गन्स की। उसके बाद बात करते हैं फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्व मीन्स फूड को ख़राब होने से बचाने के जो तरीके हैं। माइक्रो ऑर्गन्स में ग्रो ऑन आवर फूड एंड स्पॉइल इट। जो माइक्रो ऑर्गन्स हैं वो क्या है, हमारे फूड पर ग्रो करते हैं और उसको ख़राब कर देते हैं। स्पॉइल फूड इमिट्स बैड स्मेल, बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। जो स्पॉइल फूड होता है, जो ख़राब हुआ खाना होता है, उसकी जो स्मेल होती है वो मीन्स गंदी स्मेल आने लगती है उसमें से पहले से, जो पहले के कंपैरिजन में जो वो ख़राब हो जाता है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और कलर भी उसका चेंज हो जाता है। फूड कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड बाय वेरियस टेक्निक्स फूड प्रिजर्वेशन। अब फूड को क्या है, ख़राब होने से बचाने के लिए कुछ टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसी को बोलते हैं हम फूड प्रिजर्वेशंस। ये टेक्निक्स हैं हीटिंग। हीटिंग क्या है, जब हम खाने को गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ज़्यादातर जो ऑर्गेन्स होते हैं, बैक्टीरिया जो उसके अंदर होते हैं वो मर जाते हैं और वो ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती और जो हमारा फूड है वो ख़राब होने से बच जाता है। एक ये मेथड होता है। दूसरा क्या है, कूलिंग। जब जो फूड होता है, हमारा जो खाना होता है, जब उसको क्या है बहुत कम टेम्परेचर पर रखते हैं तो उस टाइम भी क्या है, उसके जो माइक्रोब्स होते हैं, उसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते और वो जो हमारा फूड है वो जल्दी से ख़राब नहीं होता और लंबे समय तक वो बना रहता है। थर्ड है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या है, ये प्रोसेस है जिसमें क्या है, वाटर को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि फूड से वाटर को रिमूव कर देते हैं तो क्या है कि जो माइक्रोब्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि उसमें वाटर नहीं होता, ठीक है, तब भी क्या है, हमारा जो खाना है वो ख़राब नहीं होता। नेक्स्ट है केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनको हम फूड में ऐड कर देते हैं तो क्या करते हैं, वो हमारे फूड को ख़राब होने से बचाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। जैसे कि सोडियम बेंजोएट होता है और दूसरा है सोडियम मेटा बिसल्फाइड। ये दो केमिकल्स हैं जो हमारे जो फूड होता है उसको ख़राब होने से बचा लेते हैं। नेक्स्ट है पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइजेशन प्रोसेस क्या होती है, दिस इज़ ए प्रोसेस इन विच मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 15 to 30 सेकेंड। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दूध को, जो मिल्क होता है उसको 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, लगभग 15 से 30 सेकेंड तक, ठीक है। उसके बाद उसको सडनली चिल्ड एंड स्टोर, उसको ठंडा कर लिया जाता है और स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। इससे दूध ख़राब होने से बच जाता है। रीज़न यही होता है कि जब क्या है, किसी चीज़ को बहुत हाई टेम्परेचर पर हम गर्म करते हैं, उसको हाई हीट देते हैं तो उसके जो माइक्रोब्स हैं, जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गन्स होते हैं वो मर जाते हैं, वो किल हो जाते हैं, ठीक है। तो जो मिल्क होता है वो जल्दी से ख़राब नहीं होता, ठीक है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय द लुइस पास्चर। और इस प्रोसेस जो ये पास्चराइज ने इस प्रोसेस की जो डिस्कवर किया था वो थे लुइस पास्चर नाम के साइंटिस्ट।